नमस्कार साथियों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तिका आरोह भाग 2 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इस पाठ का इस पुस्तिका का जो पहला पाठ है, जिसके अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी की दो कविताएं, पहला है आत्मपरिचय और दूसरा है एक गीत, इन दो कविताओं को रखा गया है। जो भी विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को यह दोनों कविताएं पढ़नी है। यह उनके सिलेबस में है। तो हम इस वीडियो में इस कविता के जो रचनाकार हैं, इस कविता के लिखने वाले, इस कविता की रचना करने वाले जो रचयिता हैं, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनमें मधुशाला, जिनका प्रकाशन 1935 में हुआ था। दूसरी मधुबाला, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। इसके साथ ही साथ मधुकलश, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1938 ही है, लेकिन क्रम से देखा जाए तो मधुशाला नंबर 1, मधुबाला नंबर 2 और मधुकलश नंबर 3। अन्य रचनाओं की बात की जाए तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, एक मिनट, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी काव्य संग्रह हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा जो 4 खंडों में विभाजित है। इसके साथ ही साथ हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इन सभी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके साथ ही साथ प्रवासी की डायरी विधा में लिखी गई इनकी प्रमुख रचना है। अगर हम हरिवंश राय बच्चन जी के संपूर्ण वाङ्मय की बात करें तो इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, साहित्य का जो वाङ्मय है, उसको बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, उनका देहांत, उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। इनके अन्य पक्ष की बात बच्चन जी के विषय में, ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके साथ ही साथ आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ
विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने हरिवंश राय बच्चन जी के विषय में एक संक्षिप्त परिचय आपने देखा। अगले वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो दोनों कविताएं हैं उन कविताओं का जो समरी है, जो सारांश है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर आगे उससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।